हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है कि कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बनो। ठीक है, कुछ बनना है तो समुद्र जैसे बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। तो आपको समुद्र के जैसा बनना है। ठीक है, तो पड़ोसी के पसीने छूटना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो। ठीक है, तो क्या है बॉडमास का नियम। ठीक है, उसको बॉडमास के नियम को अपन वी बॉडमास नियम बोलते हैं। कौन सा? वी बॉडमास। ठीक है, तो इसमें जो हर लेटर का एक अर्थ होता है। आप जब भी प्रश्न सॉल्व करो इन लेटर के क्रम में ही आपको सॉल्व करना है। जैसे वी बॉडमास का नियम, वी बॉडमास मतलब वी का मतलब होता है बार। क्या होता है? बार। जैसे आपने संख्याओं में देखा होगा बार लगा होता है। जैसे मैंने बताया, जैसे 5 + 6 - 3, ऐसा आपने बार देखा होगा। तो अगर आप कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो तो अगर उसमें बार है तो सबसे पहले आपको बार सॉल्व करना है। बार मतलब ये वाली संख्या आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 6 - 3 = 3 + 5, तो 5 3 8, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला जो लेटर है वो क्या लेटर है? वो है बी। ठीक है, वी, ये वी है और ये बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। उसके बाद आपको सेकंड काम करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा। तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा। ठीक है, इसी क्रम में सॉल्व करना। उसके बाद ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का मतलब होता है गुना। उसके बाद अगर कहीं भी का लिखा है तो पहले का सॉल्व करना। जैसे यहाँ लिखा है 5 का 8, तो पहले आपको का सॉल्व करना पड़ेगा उसके बाद में। फिर उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग देना। उसके बाद आपको क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एम, बॉडमास, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपको गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद में ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। उसके बाद आपको जोड़ करना है, मतलब धन वाला चिन्ह सॉल्व करना। और आखिरी में आपको सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। आखिरी में आपको माइनस करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले बार सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ। ऑफ यानी का, कहीं भी का लिखा होगा उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग करोगे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओगे। ठीक है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा, मंझला और फिर बड़ा। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है कि 20 / 5 का 8 गुणित, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 9 / 6 गुणित, अब छोटा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 6 - 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 10 / 2 का 20, फिर ब्रैकेट बंद होगा, का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे माइनस लगा है तो ये वाला भाग अलग होगा और ये वाला भाग अलग होगा। जहाँ पर प्लस माइनस अगर अलग अलग है तो वो भाग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट यानी कि सबसे पहले छोटा, तो आपको ये वाला सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक, तो ये वाला पहले सॉल्व करें। तो यहाँ क्या है? ये गुना अपन इतना सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो यहाँ क्या लिखा? ये ब्रैकेट अपन छोटा ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो 9 / 6 गुणित, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको कर लिया 6 - 3, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। ठीक है, ये माइनस लग गया। अब इसको सॉल्व करना। जब भी इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो, ब्रैकेट के अंदर कौन सा सॉल्व करना है? का को सॉल्व करना है। का यानी ये वाला। का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। जैसे मैंने ये ब्रैकेट स्टार्ट करा 10 / 2, इस का मतलब क्या होता है? गुना। तो मतलब सबसे पहले आपको इनका आपस में गुना करना, तो 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है, ठीक, अब इधर आप वापस स्टार्ट करें। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर ले पूरा, तो ये कितना हो गया? अब यहाँ तक आ गए अपन। अब देखो, भाग भी है और गुना भी है। तो अब इसमें से पहले क्या करना? देखो, पहले डिवीजन करना, मतलब पहले भाग देना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें इसका भाग नहीं देना। पहले आपको इसमें इसका गुना नहीं करना है, इसमें 9 में 6 का भाग लगाना है। तो 9 / 6 गुणित 3 हो गया। ठीक है, माइनस, अब ये तो आपको कर ही लोगे 10 / 40। ठीक है, तो अब ये यहाँ से इधर सॉल्व हो गया। ठीक है, ये इधर सॉल्व हो गया। तो अब इसको काट लोगे, 3 × 3 3 दूनी 6। ठीक है, 3 × 3 3 दूनी 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9/2 माइनस ये 0 से ये 0 कट गया तो 1/4। ठीक है, ये हो गया। अब आप इधर आ जाएं। ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह है। अब देखो, यहाँ पे आपको पहले क्या सॉल्व करना था?
पहले आपको गुना सॉल्व करना है। क्या करना है? गुना, मतलब का को पहले सॉल्व करना, पहले भाग नहीं। तो का मतलब क्या होता है? गुना। तो 8 पंजे 40, तो ये 40 हो गया। और यहाँ क्या है? भाग है, ये 20 आ गया। ठीक है, आ गया। फिर यहाँ पर वैसे ही लिख दो। ठीक, यहाँ तक आ गया आप 20, इसको आप वैसे उतार लिए। अब अपना ये समीकरण बन गया। ठीक है, ये वाला। अब इसको सॉल्व करना क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अपन देखें, सबसे पहले डिवीज़न होगा। क्या होगा? डिवीज़न, मतलब इसका इसमें भाग देगा, मतलब 20 में 40 का भाग देंगे, क्योंकि डिवीज़न पहले है। तो डिवीज़न करेंगे तो क्या करेंगे? 20 भागित 40 ये हो गया, गुणित 9/2 माइनस 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 0 से ये 0 कट गया, या 20 एक 20, 20 दूनी 40 हो गया। तो यहाँ कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ कितना? 2, यहाँ 2 बचा है। ठीक है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। फिर आया गुणित 9 बचा इधर, है ना, इधर 9/2 और 1/4। ठीक है, आ गया समझ में? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा आपको? ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 20 दूनी 8 पंजे 40, तो हाँ, तो ये क्या होगा? यहाँ 2 नहीं, यहाँ 1/2 आएगा। क्या आएगा? 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 1/2 आएगा यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2। कैसे 1/2? देखो ये भाग दिया अपन ने, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, मतलब ऊपर 1 बचा और नीचे 2 हो गया। ठीक है, गुणित 9/2। अब क्या होगा? ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। अभी माइनस वाले इधर कुछ नहीं करना पहले, क्योंकि पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना। तो 9 एकम 9 और 2 दूनी 4, तो आगे क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, 2 दूनी 4 माइनस 1/4। अब इसका इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? या तो एलसीएम से कर लो या डायरेक्ट कर लो। तो 9 चुकू 36 हो गया। ठीक है, और 4 एकम 4, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। 4 एकम 4, बटे वाली संख्या आपको जोड़ना घटाना आता ही होगा। ठीक है, फिर इसको आपस में गुना कर लोगे, 4 चुकू 16 हो गया। तो 36 में से 4 गया तो कितने बचेंगे? 32। 36 में से 4 गया तो कितना बचा? 32। 32/16, तो 16 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपको क्रम ध्यान रखना है, अगर क्रम से नहीं चलोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट काट दिया, क्योंकि 20 से कम 20, 20 दूनी 40, मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। चलो इससे आगे और एक सवाल करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 8 प्लस, देखो अगला सवाल ध्यान दो। अगला सवाल है 8 + 9 भागित क्या है? 3 का 2 गुणित 3, ऊपर बार है। ठीक है, बार है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी ऊपर बार लगा आता है तो सबसे पहले वी बॉडमास नियम, सबसे पहले आपको बार सॉल्व करना। बार मतलब पहले आपको क्या करना है? इनका आपस में गुना करना। तो इनको आपस में गुना करोगे तो क्या होगा? 3 3, 3 दूनी 6, और का वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, 3 / 9 + 8। ठीक है, अब आगे चलो, ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑफ का, ऑफ का मतलब फिर अपन को का सॉल्व करना। का मतलब क्या होता है? गुना। तो का मतलब गुना, मतलब क्षेत्रीय 18 हो जाएगा। तो 8 + 9 भागित क्षेत्रीय 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब आगे देखो क्या है? प्लस है, डिवीजन है। तो पहले आपको डिवीजन यानी कि पहले भाग करना पड़ेगा, है ना, भाग करना पड़ेगा। तो 8 + 9/18, तो 9 × 9, 9 दूनी 18, मतलब यहाँ क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये 8 और आधा कितना हो जाएगा? 8.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 8.5। इसमें मतलब ये है कि आपको पहले बार सॉल्व करना है, ब्रैकेट से पहले भी आपको बार सॉल्व करना है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं आगे। ठीक है, आगे देखो, आगे और एक शानदार सवाल है। क्या है? 5 प्लस, देखो आगे है 5 + 5 भागित 1 का 5। 1 का 5, यहाँ पे आपका कोष्टक लगा है। 1 का 5 बराबर क्या होगा? इसका मान निकालना। 5 + 5 ब्रैकेट स्टार्ट 5 भागित 1 का 5। का मतलब क्या होता है? गुना। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको का सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 + देखो पहले अपन ने कौन सा का, यानी 5 एकम 5, तो इसका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि का मतलब गुना होता है। और 5
भागित 5, तो 5 भागित 5 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 5 भागित 5, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भाग सॉल्व करना करें। तो 5 में 5 का भाग दोगे तो 1, और ये 5 है तो 5 और 1 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल और है, ठीक है, एक सवाल और है, क्या है, 8 माइनस, अब एक सवाल 8 माइनस 2 गुणित 6, ठीक है, प्लस 7 प्लस 5, इसका मान क्या आएगा ये निकालना है। तो इसमें भी आप बोर्ड मास का नियम लगाओगे। देखो इसमें माइनस है, गुना है, प्लस है, तो सबसे पहले आपको डिवीजन गुना करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। देखो ये पहले गुना होगा, फिर एडिशन यानी जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। तो देखो यहाँ गुना का चिन्ह, तो सबसे पहले आपको इनको गुना करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 प्लस 7 प्लस 5 माइनस 8, अपन वैसे एक सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, एडिशन यानी जोड़ना है। तो देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये 8 भी प्लस का है। तो पहले ये जुड़ेंगे, 7 5 12 और 8 20 हो जाएंगे। क्या क्या होगा, 7 और 5, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस यानी पहले जुड़ेंगे, 7 5 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 माइनस 12 बराबर 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब जाते जाते एक आपके लिए एक और मोटिवेशनल कोट है। ठीक है, कुछ देर की खामोशी है, क्या है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में, क्या है कि अगर आप मेहनत करते रहोगे तो लोगों के तो समय आएंगे, लेकिन अपना क्या आएगा, दौर आएगा। तो इसी प्रकार के आप वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।